हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है, एक जीओसी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है एरोमेटिसिटी, जिसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानने को बोला जाता है आपसे। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले कि एरोमेटिसिटी क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स विच इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। ओके, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी इस एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी के थ्रू इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो अब देखते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिक देखते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कैसे पहचानेंगे। तो उसका सबसे पहला कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन साइकिल। ठीक है ना, एक एटलीस्ट साइकिल उसके पास होने चाहिए, दैट इज कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, एटलीस्ट वन साइकिल उसके पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि कंप्लीट रेजोनेंस इन दैट साइकिल, जो भी साइकिल तुम्हारे पास है, कंपाउंड जो भी साइक्लिक है उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और ये अंडरस्टूड है कि अगर रेजोनेंस कराना है तो मॉलिक्यूल को प्लेनर होना पड़ेगा, यानी जो रिंग है वो प्लेनर रिंग होना पड़ेगा। और प्लेनर के लिए आप ये देख लो कि उस रिंग के हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। कोई भी एटम अगर रिंग में प्रेजेंट है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। फॉर एग्जांपल कार्बन नहीं है, कोई दूसरा हेटेरो एटम है, उस पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि मस्ट फॉलो हकल रूल, दैट इज शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग वेयर एन क्या है, एन इज नंबर फ्रॉम 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 0 0, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर 1 पुट करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, तो अगर मान लो आप 3 रख रहे हो तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरह से आप मीन सिंपल अगर मैं बताऊं कि ओवरऑल, या 1 मिनट, ठीक है, अगर आप मान लो 2 भी रख सकते हो, 3 रख सकते हो। ओके, जो भी चीज आप रख सकते हो। और उसके लिए आप हर जगह बार रखोगे नहीं, उसके लिए एक ट्रिक ये है कि ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर एग्जाम्पल 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, 1 पाई पेयर, 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना, 2 पाई पेयर का मतलब अगर मान लो 2 पाई पेयर बोला जाए, 2 पाई पेयर दैट इज, इसका मतलब क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बट हमको ऑड चाहिए, ऑड पाई, तो यहाँ पे 3 3 कर सकते हो, तो 3 से क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब एन की वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 1 पाई पेयर, 3 पाई पेयर, ठीक है, 5 पाई पेयर, दैट इज ऑड पाई पेयर होना चाहिए मॉलिक्यूल के पास जो रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 3 कंडीशन याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा इसमें कि मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट 1 साइकिल होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए उस साइकिल में, दैट इज मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए अगर रेजोनेंस होना है तो। ठीक है, दैट इज हर एक साइकिल के अंदर जो भी एटम है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और वो हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करना चाहिए, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए, या फिर बोलो ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। इसको हम लोग बाद में एक ट्रिक से भी देखेंगे, छोटे से इस सभी को मिला के एक छोटा सा ट्रिक देख लेंगे। ओवरऑल 3 कंडीशन आपको याद रखना है। चल, तो देखते हैं इन, फॉर एग्जांपल ये 4 कंपाउंड्स हमारे पास है, इनमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो क्या ये साइकिल है, हाँ साइक्लिक है। ठीक है, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, आंसर है हाँ, कंप्लीट रेजोनेंस भी हो रहा है। आई थिंक, आई होप कि आपको रेजोनेंस आता होगा। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है इस साइकिल में, तो रेजोनेंस भी हो रहा है। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। प्लेनर हर जगह पे हाइब्रिडाइजेशन अगर आप बेंजीन के अंदर निकालोगे तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर रिंग है, तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एरोमेटिक है। ठीक है, तो जहां भी एक छोटा सा ट्रिक ये है, हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी कंपाउंड में अगर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है ना, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा ही होगा। ठीक है ना, अगर एक बेंजीन रिंग आपको कंप्लीट बेंजीन रिंग दिख जाए कंपाउंड के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। आंख बंद करके एरोमेटिक लगा देना।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड, ठीक है, तो क्या ये साइक्लिक है? हाँ, इधर की ओर तो एटलीस्ट साइकिल है, भले ही ये साइकिल नहीं है। फॉर एग्जांपल इसका नाम है टॉल्यूइन, ठीक है, तो इसके अंदर आप साइकिल में आप कंसीडर करोगे, हर चीज आप साइकिल में देखोगे, बाहर नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है? साइक्लिक है, यस। रेजोनेंस हो रहा है, यस हो रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग है, ऑब्वियसली रेजोनेंस तो होगा ही होगा, ठीक है। रेजोनेंस है, और क्या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, दैट इज 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑड पाई पेयर है, पाई पेयर, ठीक है, ऑड पाई पेयर है। इसका मतलब क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें चेक करो, साइक्लिक है, यस। रेजोनेंस हो रहा है, यस। कैसे? चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, इधर से देख लो, चार्ज उसके बाद सिंगल उसके बाद डबल, ओके, या फिर चार्ज सिंगल डबल, तो यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आंसर इज 2 है, दैट इज 1 पाई पेयर है। 1 पाई पेयर माने ऑड पाई पेयर है, ऑड पाई पेयर है, ठीक है ना। ऑड पाई पेयर है, तो क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, यस और नो, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो। अच्छा, प्लस चार्ज का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बट माइनस चार्ज का मतलब है कि वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, ठीक है। माइनस चार्ज का मतलब हमेशा आप लोन पेयर लेके कंसिडर करोगे, ठीक है ना। माइनस चार्ज इज लोन पेयर, ओके। तो यहाँ पे देखो, क्या साइक्लिक है? हाँ, साइक्लिक तो दिख रहा है। क्या रेजोनेंस है? तो चेक करो, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, यानी कंप्लीट रेजोनेंस है। कंडीशन क्या होता है रेजोनेंस का? चार्ज सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो रेजोनेंस भी हो रहा है। क्या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? एक ये पेयर, एक ये पेयर, दो, और एक लोन पेयर वाला पेयर, दैट इज 3 है, दैट इज ऑड पेयर है, ऑड पाई पेयर है। तो यस, ऑड पाई पेयर है, तो क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है। तीन कंडीशन देखना है, साइक्लिक, और उस साइकिल में कंप्लीट रेजोनेंस, और तीसरा ऑड पाई पेयर, ऑड पाई पेयर, ठीक है। 4n+2 पाई पेयर को आपको याद नहीं रखना है। आप चाहो तो मींस बोर्ड में लिखने के लिए आप यूज कर सकते हो कि मॉलिक्यूल शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, बट सिंपल अगर आप कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस कर रहे हो तो सिंपली ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड पाई पेयर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बात आगे करते हैं, एंटी एरोमेटिक फिर क्या होगा? अगर एरोमेटिक के कंडीशंस ये सब हैं, तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है? एंटी एरोमेटिक के क्या कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो पहला दो कंडीशन सेम है जो एरोमेटिक में होता है, कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यस, और साथ में उस साइकिल में कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। कंप्लीट क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए, डेट साइकिल, डेट इज रिंग प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर रिंग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इन ईच एटम ऑफ द रिंग, ओके। ईच एटम ऑफ द रिंग, रिंग के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन माने प्लेनर स्ट्रक्चर, जहां भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे उस एटम के अराउंड जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है। इसीलिए अगर रिंग प्लेनर देखना है तो उस रिंग के जो भी एटम्स हैं उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लो। जहां भी रिंग के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो समझ लो वो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। आप एटलीस्ट जिस रिंग को कंसिडर कर रहे हो। तीसरा क्या है? तीसरे में बस डिफरेंस है कि शुड फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। एरोमेटिक में क्या होता था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट यहाँ पे है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एन क्या है? एन की वैल्यू 0 नहीं है, 1 2 3 से लेके 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दैट इज इवन पाई पेयर। एरोमेटिक में होता था ऑड पाई पेयर, यहाँ पे है इवन पाई पेयर, इसको ध्यान रखना है। इवन पाई पेयर होना चाहिए, ऑड नहीं, इवन। एंटी एरोमेटिक के लिए इवन पाई पेयर, बस। तो कंडीशन सेम है जो एरोमेटिक में साइक्लिक होता था, यस, यहाँ भी होगा। कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए साइकिल में, डेट इज रिंग प्लेनर होना चाहिए, यहाँ भी होगा। बस अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है कि वहां ऑड पाई पेयर होता था, यहाँ पे इवन पाई पेयर होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए इवन पाई पेयर। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दो तीन कंपाउंड है, इसको चेक करते हैं। साइक्लिक है, यस। कंप्लीट रेजोनेंस है क्या? हाँ है। डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, डबल सिंगल है। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस हो रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। ऐसे भी दिखा सकते हो आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो कंप्लीट रेजोनेंस है, यस। और पाई पेयर कितने हैं? एक पाई पेयर यहाँ पे हो गया, एक पाई पेयर यहाँ पे हो गया, यानी 2 पाई पेयर, दैट इज इवन पाई पेयर है। इवन पाई पेयर है, तो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया कंपाउंड। समझ में आया? ठीक है। इवन पाई पेयर होंगे अगर ये दो कंडीशन को फॉलो अप हो रहा है, तीसरा इवन पाई पेयर होगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को देखते हैं, माइनस चार्ज मैंने बताया, लोन पेयर कंसीडर करना है, ठीक है। और एक का अच्छा साइक्लिक है, यस। रेजोनेंस हो रहा है, चेक कर लो, चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज, ठीक है, इस टाइप का
केवल अगर इधर से आपको देखना है तो बस ये देखो 4 सिंगल डबल, ठीक है, दैट इज रेजोनेंस हो रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, यस। और पाई पेयर देख लो, पाई पेयर कितने हैं, तो पाई पेयर एक ये है, वन पाई पेयर, और वन पाई पेयर यहाँ पे है, ठीक है, दैट इज टू पाई पेयर, दैट इज इवन पाई पेयर। इवन पाई पेयर है, इवन पाई पेयर है तो क्या हो गया फिर, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, यस, एंटी एरोमेटिक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो साइक्लिक है, ये दिख रहा है, रेजोनेंस क्या हो रहा है, हाँ अब समझ में आ गया होगा, चार सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, क्या प्लेनर है, क्या हर जगह पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ हर जगह पे आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2, कार्बोकेटाइन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है। चल, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर रिंग है, ओके। और साथ में पाई पेयर काउंट करो, एक पाई पेयर ये है, एक पाई पेयर ये है। फिर से बता रहा हूँ, एटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है कुछ, उसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दैट इज टू पाई पेयर है, इवन पाई पेयर है। इवन पाई पेयर है तो क्या है, एंटी एरोमेटिक है, क्लियर है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। चल, एक तीसरे टाइप के कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो समझ में आ गया, नॉन एरोमेटिक क्या है, अगर इन तीनों कंडीशंस में से, इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फेल होता है, इफ एनी ऑफ दीज थ्री कंडीशंस, ओके, इफ एनी ऑफ दीज थ्री कंडीशंस फेल, देन इट विल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है कंप्लीट तो नॉन एरोमेटिक, अगर ऑड या इवन पाई पेयर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे चेक करो, दो ही कंडीशन आप देख लोगे तो हो जाएगा, साइक्लिक ना हो, रेजोनेंस ना हो रहा हो, बस, ठीक है, या प्लेनर रिंग ना हो, ऐसा भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, साइक्लिक तो है, साइक्लिक है, यस, रेजोनेंस क्या कंप्लीट हो रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ sp3 कार्बन आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होता है, नॉट प्लेनर, प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, या बोलो रिंग प्लेनर नहीं है तो कंप्लीट रेजोनेंस की बात ही नहीं है यहाँ पे। आप चेक करोगे कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, बस ये यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा कहीं, क्योंकि क्या हो गया, डबल सिंगल सिंगल हो गया, डबल सिंगल अल्टरनेट, डबल सिंगल होना चाहिए, तो नो कंप्लीट रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, जिसको Na से बोलेंगे हम लोग, Na है, Na, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे चेक करो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो कंप्लीट रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, साइक्लिक तो है बट रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। आई थिंक की बातें समझ में आ गई होगी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सबसे आसान नॉन एरोमेटिक, कि जब कोई तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो अप नहीं हो रहा है तो बोल दो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। चलो ट्रिक से देखते हैं कि एरोमेटिक क्या होगा, एंटी एरोमेटिक क्या होगा। यहाँ पे लिखा गया है क्रॉप, क्रॉप को अगर फॉलो करेगा तो एरोमेटिक, और क्रीप को अगर फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक। क्या मतलब है इसका, क्रॉप का, क्रॉप का यहाँ पे मीनिंग ये है, सी मीन्स है साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, और ऑड पाई पेयर होने चाहिए, ऑड पाई पेयर, पी से पेयर मान लो या प्लेनर मान लो, तुम्हारी मर्जी, रिंग प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना, ऑड पाई पेयर होना चाहिए, रिंग प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर का मतलब रेजोनेंस है तो प्लेनर होना मस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइक्लिक होना चाहिए, किसके लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए, कंप्लीट साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस साइकिल में कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, और साथ में इवन पाई पेयर हो, इवन पाई पेयर हो, इवन पाई पेयर हो, ठीक है। पी का मतलब है, आप यहाँ पे प्लेनर रिंग बोल सकते हो, पेयर बोल सकते हो, प्लेनर रिंग होना चाहिए, ओके, रिंग दोनों में से कोई एक कंसिडर करो, प्लेनर रिंग या फिर इवन पेयर, या इवन पेयर, ईपी का मतलब इवन पेयर या इवन प्लेनर रिंग, ठीक है। चलो प्लेनर रिंग ले लेते हैं। और कई लोग को ये नहीं समझ आता है कि रेजोनेंस में होने के लिए रिंग को प्लेनर होना जरूरी है, या तो अलग से याद रख दो कि प्लेनर रहना है, ठीक है, रिंग प्लेनर होना चाहिए। एरोमेटिक को क्रॉप, और एरोमेटिक का क्रीप, अगर क्रॉप फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक, क्रीप फॉलो कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब चलिए प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके, और इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ओके चलो। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सेप्शनल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। ये रिंग आपको देख के क्या लग रहा है, साइक्लिक है, यस, रेजोनेंस हो रहा है क्या, ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसे देख के लगता है कि डबल सिंगल डबल है,
सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है तो रेजोनेंस होना चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज जैसा ये दिख रहा है वैसा कंपाउंड नहीं है। इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, इसका कंप्लीट नाम लिख लेना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है। साइक्लो और ऑक्टा क्यों? 8 कार्बन है। टेट्रा क्यों? 4 इन है, टेट्राइन इसीलिए नाम पड़ा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, एक्चुअल्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, टब शेप का स्ट्रक्चर है, देखना टब शेप का स्ट्रक्चर है, दैट इज रिंग। ये रिंग प्लेनर नहीं है। ठीक है, ये रिंग कैसा नहीं है? प्लेनर नहीं है। अगर प्लेनर नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, प्लेनर नहीं है और प्लेनर नहीं है तो क्या हो गया? नो रेजोनेंस, और रेजोनेंस नहीं होगा तो या फिर सिंपल बोल दो कि नॉट एरोमेटिक, या फिर बोलो नॉन एरोमेटिक है। कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। देख के लगता है कि ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ऑड इवन पाई पेयर है, एंटी एरोमेटिक है, बट एंटी एरोमेटिक नहीं है ये कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए ये देखो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिक्कत है? बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है ना, बेंजीन रिंग जहां भी दिखे वहां देखते ही बोल देना है एरोमेटिक है, बट बेंजीन रिंग ये नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड रहता तो एरोमेटिक हो जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिपल्सन, यहाँ पे अगर दोनों को एक पास हम करें तो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिंग अपना प्लेन छोड़ देता है। ठीक है, रिंग अपना प्लेन छोड़ देता है और नॉन प्लेनर रिंग बना देता है। ठीक है, नॉन प्लेनर रिंग हो जाता है। ओके, ये बैक साइड में चला जाएगा, फ्रंट साइड में आ गया, और ऐसा होते ही रेजोनेंस रुक जाता है। ठीक है ना, रेजोनेंस रुक जाता है, और अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। बताया था, अगर साइक्लिक ना हो, साइक्लिक तो है, रेजोनेंस ना हो तो फिर क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक्सेप्शनल केसेस में इन दो कंपाउंड्स को याद रखना है। एक्चुअल में एक्सेप्शनल नहीं है, बट इसका रीजन है क्योंकि ये नॉन अपने प्लेनरिटी को लूज कर रहे हैं, और जब प्लेनरिटी लूज होगा तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखो, जेमेंस कब आया था? हम्म, ठीक है, 2021 में आया था। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक देखने के लिए देखो, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर नहीं है। ठीक है, और ये देख लो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये sp क्या है? sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन है, डेट इज प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है। ठीक है, यहाँ भी प्लेनर नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, प्लेनर है, हर जगह पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट पाई पेयर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 2 पाई पेयर है। ठीक है, इवन पाई पेयर है, यानी ये क्रीप को फॉलो कर रहा है, क्रीप को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, इवन पाई पेयर है, और इवन पाई पेयर है तो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसी से भी पूछा जा सकता है, जा सकता था कि कौन एंटी एरोमेटिक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था, माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर। और यहाँ पे देखो, डबल सिंगल चार्ज, या चार्ज सिंगल डबल। ठीक है, चार्ज सिंगल डबल है, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है। और पाई पेयर देखो, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, दैट इज 3 पाई पेयर है, यानी ऑड पाई पेयर है, प्लेनर है, तो क्रॉप को फॉलो कर रहा है, दैट इज एरोमेटिक है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, बहुत ही आसान चीज है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में क्या क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे। ओके, देखो, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं इससे, बताऊंगा बाद में। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। कौन एरोमेटिक नहीं है? एरोमेटिक नहीं है, ये बता दिया, एक्सेप्शनल केस है। एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, बाकी सब चेक कर लो। अगर आप इसमें चेक करोगे, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, और 3 पाई पेयर है, 3 पाई पेयर, 3 पाई पेयर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये 3 पाई पेयर एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक होगा, यहाँ भी 3 पाई पेयर है, 1 2, और एक ये 3। यहाँ चेक करो, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है। ठीक है, ये सारे एरोमेटिक हैं, यही एक क्या है? नॉन एरोमेटिक है, इसलिए आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं आपको। ठीक है, कि कैसे याद करेंगे, सर भूल गया कभी कि एरोमेटिक के लिए ऑड पेयर चाहिए, तो वो कैसे पता करें? तो बस उस समय आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आना चाहिए, बेंजीन। बेंजीन को याद रखो, और इसको रट लो एकदम कि बेंजीन एरोमेटिक है। ठीक है ना, बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है, और बेंजीन में कितने पाई पेयर? 3 पाई पेयर, डेट इज ऑड पाई पेयर,
ऑड पाई पेयर, और ऑड पाई पेयर वाले क्या होंगे, एरोमेटिक। बेंजीन ही सबसे पहला मीन्स एरोमेटिक को मोस्ट पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। फॉर्मूला तो पता होगा ना, ठीक है, 3 पाई पेयर है, ऑड पाई पेयर है, इसलिए ऑड से एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, इवन से एंटी एरोमेटिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 112 जो भी नंबर है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक है, बस तुमको क्या देखना है, अगर बेंजीन रिंग है एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। 3 पाई पेयर है, तो यानी ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे बस चेक करो, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दैट इज नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर। अब बोलो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिंपल यही बोल दो। अगर sp3 आ गया तो कंप्लीट रेजोनेंस कभी नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होगा। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाके ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ sp3 है, पॉजिटिव चार्ज रहता तो हो जाता, ठीक। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, दैट इज नॉट प्लेनर, प्लेनर, तो ये हो जाएगा क्या, नॉन एरोमेटिक। देखते ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये चार्ज है sp2 यहाँ भी, यानी ये प्लेनर रिंग है, और एक पाई पेयर है, एक पाई पेयर, वन पाई पेयर माने ऑड पाई पेयर, ऑड पाई पेयर माने एरोमेटिक। तो ये भी चीज ध्यान रखो, ये आंसर नहीं है, आंसर सिर्फ क्या है, 2 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये वाला वो भी है नंबर, ठीक है। एरोमेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, ये बताया था एक्सेप्शनल केस में एरोमेटिक नहीं होता, ड्यू टू दिस ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन होने लगता है, और ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप चेक करोगे, साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लेकिन ये देखो ये लोग अपने जगह पे रहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले अलग के रहेंगे, ये अंदर वाले क्या कर देंगे, रेजोनेंस कर देंगे। तो 5 पेयर काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज इवन 5 पेयर है, इवन 5 पेयर है, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक है ये, ठीक है। इधर की और बात करते हैं, ठीक है। देखो ये बोरान वाले कंपाउंड को ध्यान रखना है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये प्लेनर है, प्लेनर है, बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ होता है, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे प्लेनरिटी है, रेजोनेंस कंप्लीट हो जाता है, और जब कंप्लीट रेजोनेंस होगा तो क्या हो जाएगा, ऑड पाई पेयर हो जाएगा, ऑड पाई पेयर, प्लेनर, साइक्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। तो ये आंसर है आपका 3 नंबर। यहाँ पे बोला गया, चलो इस क्वेश्चन को अभी हम कर लें, ठीक है, कर ही लेते हैं, कि विच स्पीसीज इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल। तो बस आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स देखना है, जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक भी नहीं, एरोमेटिक, उनमें क्या होगा, सभी बॉन्ड इक्वल होंगे, डेट इज रेजोनेंस बड़ा ही अच्छा होता है, और उसके चलते क्या होगा, सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे। अगर होमो होमो साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक माने सारी जगह पे कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन के जो भी बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। आप एरोमेटिक कंपाउंड को सिलेक्ट करना जिसमें सारे कार्बन है, ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बात करते हैं, जेई एडवांस का क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये चीज, नीट में भी पूछा जा सकता है, नीट के लिए कई कई क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन है, या कितने हैं, ठीक है ना, एरोमेटिक कितने हैं। तो ये पहला एक्सेप्शनल केस में क्या है, नॉन एरोमेटिक, बोलो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, हाँ या ना, ठीक है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। और भी है नॉन एरोमेटिक वाला, नहीं, ठीक है, और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये माइनस चार्ज मैंने लोन पेयर, और ये एक पेयर है, तो 2 पाई पेयर हो गया, इवन पाई पेयर, तो क्या है, क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक है, रेजोनेंस है, दैट इज एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होगा, तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे एक पाई पेयर ये, एक पाई पेयर ये, और एक पाई पेयर ये, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। प्रोपोलियम आयन इसको बोलते हैं, ओके। तो एक एरोमेटिक यहाँ से मिला हमें, और एक एरोमेटिक यहाँ से मिला है, 2 एरोमेटिक अभी तक मिल चुके हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, एक पाई पेयर ये, एक पाई पेयर ये, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, तो दिख रहा है, ठीक है। अब पाई पेयर देखो, इवन पाई पेयर है, CREP को फॉलो कर रहा है, CREP को, डेट इज क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ओके। यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, डेट इज क्या है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक हमारे पास मिल गया,
ठीक है, अभी तक 3 एरोमेटिक मिल चुके हैं। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, बस हो गया एरोमेटिक। ठीक है, आपको यहाँ नहीं देखना है sp3 इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस एक बेंजीन रिंग मिल गया मीन्स एरोमेटिक है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड नहीं भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड नहीं हटा दो फिर भी एरोमेटिक है, ये सब हटा दो चाहो तो तभी भी एरोमेटिक है। बस इसमें बेंजीन रिंग दिख जाए तो एरोमेटिक। ठीक है, बेंजीन रिंग दिख गया एरोमेटिक, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहो तो इधर देख लो, इधर भी बेंजीन रिंग है। ये डबल बॉन्ड रहे ना रहे हमें उससे मतलब नहीं है, एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक हो गया। तो कितने एरोमेटिक आपको दिख गए हैं? 1 2 3 4 5। तो आंसर इज 5। ठीक है, जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है और आराम से जेई मेंस के अंदर या फिर नीट के अंदर पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। ओके, चल, तो ये चीज हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।